अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, मैंने सोचा काफ़ी इधर उधर की वीडियोस हो गई हैं, रूटीन की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की, तो आज आपके साथ अपने डे की रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, आज के दिन मैंने क्या करना है। तो अभी जो है नाश्ता बन रहा है, सुबह का टाइम है और नाश्ता बन रहा है। ब्रश से ऑयल लगाने का ये फ़ायदा होता है कि ऑयल कम लगता है। वैसे तवे के ऊपर ऑयल पड़ा रहता है, फिर जब दूसरी रोटी डालो सारे छींटे इधर उधर पड़ जाते हैं। चाय भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। एक तरफ अफान तंग कर रहा है, दूसरी तरफ मेरा रो रही है। उसको मैंने झूले में लिटाया हुआ है, वो बार बार रोती है, फिर उसको मैं झूला दे के आती हूँ। और तीसरी तरफ जो है वो नाश्ता बन रहा है। अफान यहाँ आ जाओ। मेरी तो रोटी गोल बनती नहीं है, पता नहीं मुझे ठीक से पेड़ा नहीं करना आता। अम्मी मेरी जब भी पेड़ा करती हैं उसकी मैं रोटी बनाऊँ, इतनी ज़बरदस्त गोल रोटी बन जाती है। और जब मैं बनाती हूँ तब इसी तरह से नक्शे बन रहे होते हैं, कोई कहाँ जा रही होती है, कोई कहाँ जा रही होती है। सुबह उठो तो उठ के 1 घंटा तो बच्चों के पैम्परिंग में ही टाइम लगता है, पूरा 1 घंटा लग जाता है बच्चों के पैम्पर वगैरह चेंज करने में। उसके बाद फिर नाश्ते की तरफ आओ। नाश्ता भी ऐसे ही क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है, कभी इधर कभी उधर, और फिर नाश्ता साथ साथ। अब बारी आ गई है सफाई की, झाड़ू लगा रही हूँ जल्दी से। कैसी मस्ती है। अरे फोन तो नागन बन गए, आप तो नागन बन गए। अरे 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 अरे, इधर देखो, मामा की तरफ देखो। ओए मेरी नागन आ गई, ओए मेरी नागन। ओ मेरी नागन आ गई, अरे वाह। चा नागन, चा मेरी नागन। ओ नागन खुल गई। बाबा जिया, अफान को नागन बनने का शौक है ना अफान? है मेरी माना? अरे वाह। अच्छा जी, सब्जी मेरी बन गई है। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, गोभी सारी चीज़ें मिक्स करके इसको डाल के कैप लगा के रख दूँगी। थोड़ी देर के बाद जब ये थोड़ी सी गल जाएगी, फिर इसमें मैं सारे मसाले जो हैं वो ऐड कर दूँगी, तो फिर इसको भून लूँगी। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है। और इसके अलावा जो हमारा टाइम होता है वो भी सेव हो जाता है। आँच थोड़ी सी कम करें ताकि ये जले ना, क्योंकि मैं अभी मक्खन बनाने लगी हूँ। मलाई काफ़ी जमा हो गई है तो मैंने सोचा मक्खन बना देती हूँ। लो फ्लेम करके इसको मैंने कैप लगा के रख दिया है, अब ये खुद ही बनती रहेगी। बहुत ही इजी मेथड है, आप लोग भी इस तरह से बनाया करें जब आपके पास टाइम कम हो। मक्खन बनाने के लिए पानी रख दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि मलाई जो है वो ठंडी है, इसलिए हमें गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो बड़ा बॉल है इसको मैं खाली करने लगी हूँ, इसमें मैं डालूँगी मक्खन। चावल मैंने इसमें निकाल लिए हैं, इसको कैप लगा के फ्रिज में। और ये हमने बनाया था गाजर का हलवा, ये दोनों चीज़ें फ्रिज में जा रही हैं। सालन चेक कर लेते हैं कहाँ तक पहुँच गया है। एक ही टाइम में 3-3 4-4 चीज़ें कर रहे होते हैं हम लोग। पानी भी गर्म हो गया तकरीबन, इसको बंद कर देते हैं।
अच्छा जी, अब ये देख लेते हैं मलाई। ये रही। आप लोग हरी मिर्ची कितनी फ्रेश है। तो इसको दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों ने देखी नहीं होगी हरी मिर्ची कैसी होती है। दिखाने का मकसद ये है कि इसके अंदर से देखें कीड़े, इसमें कीड़े लगे हुए हैं, ये चेक करें। कभी भी हरी मिर्ची को इसी तरह साबुत ना डाला करें, इसको हमेशा देख के फिर सालन के अंदर डाला करें। ऊपर से इतनी फ्रेश होती हैं और अंदर से कीड़े लगे हुए होते हैं। शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिन कामों को आपने पहले कभी हाथ भी नहीं लगाया होता वो भी करने पड़ते हैं। इस तो कहनी कुड़ियों शादी ना करवाइयो, 4 दिन ऐश दे काट लो। शुक्र है निकल आया। बड़ा मुश्किल हो जाता है जब मक्खन नहीं निकलता, कभी ठंडा पानी डालो कभी गर्म डालो, तो आज शुक्र है निकल आया है। मैं इस तरह से निकाल के ना इसको एक बड़े बॉल में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। थोड़ी देर के लिए फ्रिज में जब पड़ा रहता है ना 1 घंटे के लिए, तो उसके बाद फिर ये इसके पेड़े बना लो, फिर ये हाथों को चिपकता नहीं है। जल्दी जल्दी निकाल लें, बड़ा ही औखा काम लगता है मैंने। शादी से पहले तो मैंने एक दफ़ा भी ज़िंदगी में भी मक्खन नहीं निकाला था। अम्मी हमारी शादी से पहले लगी रहती हैं, कुड़ियों आ भी सीख लो, कुड़ियों आ भी सीख लो, गांव जाके ताड़ा की बनूंगा, मैनू टेंशन लगी हुई है। जो गांव जानिया कुड़ियां आपे सारा कुछ आ जाता, जो सिर ते जिम्मेदारी पैंदी। अम्मी एवं टेंशन लै लै के हलकान हुई रहंदियां, कुड़ियां गांव जाके पता नहीं की करनियां। सारे स्पाइसेस में ऐड करने लगे। सबसे आसान तरीका यही है मक्खन निकालने का। जो लोग मेरी तरह हैं जिनको बिल्कुल भी मक्खन नहीं निकालना आता, तो इसी तरह से निकाल लिया करें। बहुत ही इजी मेथड है। सालन बन गया है। मक्खन भी बन गया है ना अफान? अफान खेल रहे हैं, मामा का काम बढ़ा रहे हैं। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ धनिया, जो कि काट के मैंने धो के रख लिया था। अफान आप क्या कर रहे हो? अफान, अफान क्या हो रहा है? इधर देखो, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ओहो ओहो, ये क्या हो रहा है? अफान की पिटाई कर दूं? शूज क्यों उतारे आपने? क्यों उतारे? इधर देखो, शूज क्यों उतारे? आपकी पिटाई करो। इधर देख, बताओ मुझे, पिटाई कर दूं आपकी? कर दूं? अफान की मस्ती खत्म नहीं होती। मैं कर देती थोड़ी सी पिटाई। कर दूं? पिटाई कर दूं? पिटाई कर दूं? नहीं, क्यों नहीं? थोड़ी सी पिटाई हो जाए अफान की। ये हमारा गंदा बच्चा है, ये ऐसे शूज उतार के फेंक देते हैं अफान, तो है ना अफान? पिटाई कर दूं? बेटा थोड़ी सी मार खा लो। छोटू, ये छोटू, अब क्या कर रहे हो? काम बढ़ा रहे हो मामा का? मामा का काम बढ़ा रहे हो? नहीं, क्यों नहीं? अच्छा बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है?
ये अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। तो शाम के 4 बजे हैं, शाम के 4 बजे आप लोग सोच लें मेरा सालन रेडी हो गया है, रोटी बनने लगी है। इसके अलावा जो है दूध गरम कर रही हूँ, इसमें गुड़ डाल के। हमारे यहाँ गुड़ डाल के ना रात को दूध गरम करके पीते हैं। सारा रात का काम हो गया। ये देखें, इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के इसको रख लिया है ताकि चाय बनाने के लिए बहुत हमें आसानी रहे। ये जल्दी से इस तरह से मेल्ट हो जाता है, डालना भी फिर ईजी रहता है। जब बड़े बड़े इसके पीस होते हैं तो वो डालने में मसला होता है। तो ये दूध भी हमारा तकरीबन बन गया, रोटियां भी बनने वाली हैं। असल में हम लोग जल्दी मगरिब से पहले मेरे ससुराल में जो है मगरिब से पहले खाना खा लेते हैं, जबकि मेरे मायके में अभी तक सब्ज़ी नहीं आई होगी। वहाँ पे हम लोग लेट खाना खाते हैं। सब्ज़ी जो होती है वो शाम में आती है। ये देखें अभी गिरते गिरते बचा है। वहाँ पे लेट खाना खाते हैं, ससुराल में जल्दी खाते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जल्दी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सारा काम करके मगरिब टाइम हम लोग फारिग हो जाते हैं और अपने कमरों में घुस जाते हैं फारिग होके। वहाँ पे मगरिब टाइम हमारी सब्ज़ी बन रही होती है। एक तरह से तो अच्छा भी है, हदीस में भी है कि मगरिब से पहले यानी शाम होने से पहले खाना खा लेना चाहिए। इंसान जहाँ रहता है वहीं का आदी हो जाता है। तो अब हम लोग ससुराल में जल्दी खाने के आदि मायके जाते हैं, तो वहाँ पे जाके हमें अजीब सी रूटीन लगती है। हम लोग कहते हैं इतनी लेट आप लोग खाते हो, ये कोई रूटीन है बंदा टाइम से खाना खाए। अच्छा जी, डे रूटीन जो थी वो ख़त्म हो गई। अब फिर वही शाम को जो सुबह को होता है, बच्चों की पैम्परिंग शैम्परिंग सोने की तैयारी हो जाएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।